अनिल जी गुरुग्राम से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कृपया बताएं कि भक्ति को बढ़ाने के लिए कितना इंसान का सामर्थ्य है और कितना प्रभु कृपा का योगदान है। जितनी श्वासें हैं और जितना हमारा प्रयास भगवान ने हमें प्रयत्न दिया है कि हम कर सकते हैं, वो भगवान जानते हैं और आप जानते हैं। भगवान ने आपको दिया है इसलिए वो जानते हैं, आप में जितना है वो आप जानते हैं। क्या नाम जपने के लिए किसी ताकत की जरूरत है? तो बस अगर हर समय हमारा नाम स्मरण चल रहा है तो नारद जी ने भक्ति सूत्र में बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। ये भक्ति का लक्षण बताया। नवधा भक्ति तो है, लेकिन उस भक्ति में विशेषता क्या है? बोले तदर्पिता अखिलाचारिता। जितने आचरण हैं, जितने कर्म हैं, वो सब भगवान की प्रियता के लिए और भगवान को समर्पण करने के लिए। ये नहीं कहा कि ये कर्म नहीं, जितने तद अर्पिता अखिला, जितने भी कर्म हैं वो अब आपकी प्रियता के लिए कर्म नहीं होने चाहिए, वो भगवान की प्रियता के लिए कर्म होने चाहिए। अपनी प्रियता छोड़कर इष्ट की प्रियता के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो भक्ति है। जो अपने लिए किए जाते हैं वो शुभ अशुभ कर्म हो जाते हैं। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, ये बहुत पॉइंट की बात है। भगवान का स्मरण छूटने पर परम व्याकुलता पैदा हो जाए। अब इसमें कौन से फावड़ा तो चलाना नहीं, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा 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 राधा, हर समय स्मरण करना है। और ये स्मरण हो रहा है, यही भगवान की कृपा है। हमारा प्रयत्न जितना जोर का होगा उतना ही कृपा का अनुभव होगा। अब हम थोड़ी देर जपे, फिर प्रपंच, फिर मनोरंजन, फिर माया की बातें, वो बात एक अलग है। लेकिन यदि हम वास्तविक भक्ति करना चाहते हैं तो हमें श्वास श्वास सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई। अगर हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जप करे तो भगवत प्राप्ति में दुविधा नहीं रहेगी। भक्ति का पूर्ण स्वरूप यही है कि हमारा प्रयत्न प्रमाद में न बदलने पावे। कोई आनंद आया नहीं, कोई भगवत दर्शन हुए नहीं और प्रतिकूलता आती चली जा रही, प्रमाद ना आने पावे, बराबर प्रयत्नशील रहे तो वो कृपा पात्र जन भगवान की कृपा में डूब जाता है। हरिवंश कृपा हरिवंश का है, कृपा से ही हम हरिवंश बोल पाएंगे, कृष्ण कृपा से ही कृष्ण बोल पाएंगे। और जय कृष्ण तेई नाम, अगर कृष्ण नाम चल रहा है तो साक्षात कृष्णचंद्र जो हमारी जिह्वा पे विराजमान है। हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए, अपने हर आचरण भगवान को समर्पित करने चाहिए। यही भक्ति का स्वरूप है। प्रयत्न हमारा, कृपा भगवान की। जो प्रयत्न हो रहा है वो भी कृपा से ही हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। समझ पा रहे हैं आप? राहुल जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी श्री नरसिंह मेहता जी जैसी निश्चिंतता कैसे आती है? जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं, हमारी कहीं ममता नहीं होती। नरसिंह मेहता जी का लड़का मरा तो करताल उठाकर नाच रहे, बड़ा भला किया गोविंद ने, गोविंद ने बड़ा भला किया। क्योंकि कहीं ममता नहीं, पुत्र में, पत्नी में, बेटी में, परिवार में कहीं ममता नहीं। एकमात्र भगवान में आसक्ति है और भगवान में समर्पण है। दूसरों के प्रति भगवत भाव और निरंतर भगवान का चिंतन, भगवान का आश्रय, कहीं कोई ममता आसक्ति नहीं तो आ जाएगा। पर ये बहुत कठिन बात है। अपने शरीर में ममता, शरीर संबंधियों में ममता, भोगों में आसक्ति, नाना प्रकार का प्रपंच भरा हुआ है। अभी भगवान का आश्रय कहाँ है? धन का आश्रय, बल का आश्रय, नाना प्रकार की व्यक्ति वृत्ति, जो व्यक्ति हैं या अंदर की वृत्ति, इनका आश्रय, भगवान का आश्रय कहाँ है? जब संपूर्णतया न किसी व्यक्ति का न किसी वृत्ति का, एकमात्र भगवद आश्रय, तब भगवान की कृपा का अनुभव होता है। अब उनके आगे भात भरने का पर्चा आया, ठाकुर जी के सामने रख दिया, आपका जैसा मन हो, भर दिया ठाकुर जी ने भात। उनके बेटे का ब्याह था, उनका हमसे नहीं होने वाला, आप जानो, हमें आपका भजन नहीं छोड़ना है, आप जान। तो भगवान ब्याह में थे, नरसिंह मेहता के बेटे के ब्याह में भगवान
है। हाँ, तो इसी को तो भजन के द्वारा भगवान में समर्पित करना है। खूब भजन करो, ये समर्पित हो जाएगा। जितना भजन करोगे उतना ही दिमाग समर्पित होगा भगवान में। और भजन हमने तो मांस छोड़ दिया है, पर हमारे माता पिता बोलते हैं कि बलि देनी पड़ेगी देवताओं पे, और जब मकान बनाते तो भी देते। नहीं नहीं, ये सब मूर्खता है बच्चा, ये सब मूर्खता है। नहीं दोगे तो अमंगल हो जाएगा आपका। हम जो तुम्हें बात कह रहे हैं, किसी भी पशु की बलि देने से अगर कहीं मंगल होता हो, हिंसा करने से, ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो और पशु पक्षियों की भी सेवा करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारा ज्ञान आप पूरी तरह। हाँ, बस आप हिम्मत रखते रहना, आप मत करना, आप बस अपने को बचा लो। देखो, पिता हिरण्यकश्यप था, लेकिन प्रहलाद जी का विरोध किया, भक्ति का विरोध किया, तो प्रहलाद जी ने दैत्यराज करके संबोधन किया पिताश्री ने। तजु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी। ये बहुत पूर्व जन्म के किसी अशुभ संस्कार का फल मिलता है कि ऐसे माता पिता मिलते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं घर में रहो, लेकिन आपको असत कार्य नहीं करने, इतने कमजोर नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना कि आपकी शरण में। हाँ बिल्कुल, नाम जप करो, भगवान तुम्हें सामर्थ्य देंगे।